नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। तेज रफ्तार से खबरों को देखते हैं तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मास्क नहीं पहनने वालों का चालान किया जाएगा। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। साथ ही कहा कि मेरठ में आज से घर घर जाकर स्क्रीनिंग का काम शुरू हो गया है। सीएम ने हर जिले के जिलाधिकारी से बातचीत की है। 30,000 कोरोना टेस्ट का रखा गया है। कौशाम्बी में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अकेले मंजनपुर मुख्यालय में जिला अस्पताल के लिपिक, नगर कोतवाली के एक दरोगा और कांस्टेबल सहित 8 लोग संक्रमित मिले हैं। संभल में पुलिस और हेल्थ महकमे की टीम को देखकर 2 कोरोना संक्रमित और 3 संदिग्ध कार से फरार हो गए। एनएच पर बैरियर लगाकर पुलिस ने उन्हें रोका। 2 संक्रमित अस्पताल में भर्ती, 3 संदिग्ध को क्वारंटाइन किया गया। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों के बाद बढ़ती महंगाई के खिलाफ जगह जगह कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। अमेठी में भी ठेले पर बाइक रखकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उपजिलाधिकारी अमेठी के माध्यम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। अमेठी में बदमाशों के हौसले बुलंद, देर रात सीमेंट व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। शाहजहांपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव लखन प्रताप ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सड़क पर रिक्शा जलाकर तेल के दामों में बढ़ोतरी का किया विरोध। साथ ही लखन प्रताप ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सरकार से जल्द महंगाई कम करने की मांग की। साथ ही लॉकडाउन में जूझ रहे कामगारों को रोजगार देने और किसानों को बिजली मुहैया कराने की मांग की गई। कौशाम्बी में लेखपाल की अवैध वसूली का वीडियो वायरल। वीडियो में लेखपाल अधिकारियों पर की अभद्र टिप्पणी कर हिस्सा देने की बात करते सुनाई दे रहा है। ललितपुर में दबंगों ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित युवकों ने एसपी से शिकायत कर दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप है कि दबंगों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। वहीं थानाध्यक्ष मानपुर का कहना है कि मारपीट के चलते दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं और एक पक्ष के लोग थाने में न आकर अधिकारियों के पास अनर्गल शिकायत करने में जुटे हैं। नतीजतन जिला मुख्यालय को हॉटस्पॉट जोन घोषित कर दिया गया है। अब 14 दिनों तक इस जोन में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति डोर टू डोर कराई जाएगी। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप। मरीज को दिखाने आए वकील के पैंट से मोबाइल चोरी हो गया। वकील ने रंगे हाथों चोर को पकड़ा। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में मारे गए एक व्यक्ति के 3 साल के बच्चे को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। यह बच्चा आतंकी हमले के दौरान गोलीबारी में फंस गया था। आज डॉक्टर्स डे है और यह मनाया जा रहा है। भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। कोरोना काल में डॉक्टर्स को मिला है कोरोना योद्धा का नाम। डॉक्टर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर डॉक्टरों को सम्मान देते हुए की सराहना। ट्वीट के साथ पीएम ने शेयर किया वीडियो। मेरठ में कोविड-19 की ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को आईएमए की तरफ से किया गया सम्मानित। कोविड-19 के नोडल अधिकारी तुंगवीर आर्य, कोविड वार्ड प्रभारी सुधीर राठी, लैब प्रभारी अमित गर्ग भी रहे शामिल। डॉक्टर्स डे के दिन मथुरा रिफाइनरी के स्वर्ण जयंती अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल। मैनेजमेंट की मनमानी के खिलाफ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने की हड़ताल। हड़ताल की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों को हो रही है परेशानी। कोरोना मरीजों और मृतकों के साथ अमानवीयता की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कर्नाटक के बेलारी में कोरोना पीड़ितों की मौत के बाद शवों को गड्ढे में फेंकने की शर्मनाक तस्वीरें तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। कर्नाटक के बेलारी में शवों को गड्ढे में फेंकने की घटना पर मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट में मायावती ने कहा कि दृश्य मानवता को शर्मसार करने वाला है और दरिंदगी की सजा दोषियों को वहां की सरकार जरूर दे। मेरठ में नानी निकेतन की 15 साल की लड़की के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज की एक नर्स भी कोरोना संक्रमित। मेरठ में अब 256 पहुंची एक्टिव केस की संख्या। आगरा में कोरोना के 1200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 86 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद शहर में न तो लोग मास्क लगा रहे हैं और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। देश में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या देखकर पीएम मोदी चिंतित है, लेकिन नोएडा के आम लोगों का कहना है कि कोरोना से डर तो है, लेकिन काम की मजबूरी भी है।
नोएडा में 50 साल से ऊपर वाले सभी पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच होगी। 57 साल के हेड कांस्टेबल की मौत के बाद से पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। 50 पार उम्र के सभी पुलिसकर्मियों की जांच के आदेश दिए गए हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है कि योजना नवंबर तक नहीं बल्कि कोरोना का प्रकोप जारी रहनी चाहिए। पीलीभीत में पत्नी की मौत से परेशान ग्रामीणों ने गांव के पास खेत में लगे एक पेड़ से टकरा कर अपनी जान दे दी। मामले की जानकारी जब परिजनों को हुई तो घर में कोहराम मच गया। अमरोहा के हसनपुर नगर के स्वास्थ्य केंद्र के नवजात बच्चे के चोरी का मामला सामने आया है। फिल्मी अंदाज में हुई बच्चे की चोरी के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मौके पर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। ललितपुर में खाली पड़े प्लॉट में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक की शिनाख्त 20 वर्षीय कमलेश कुशवाहा के रूप में की गई। शाहजहांपुर में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया और 38 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज से संचारी रोग माह की शुरुआत की। इसके तहत अब मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग 1 महीने तक विशेष अभियान चलाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन आज। सपा के कार्यकर्ता अखिलेश के जन्मदिन पर कर रहे हैं वृक्षारोपण। कोरोना काल के चलते अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों की अपील करनी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी अखिलेश के बर्थडे पर ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है कि सपा के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी नेता अनुराग भदौरिया ने अनोखे तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। अनुराग भदौरिया ने अखिलेश यादव के 47वें जन्मदिन पर 47 पुशअप लगाए। पुशअप के बाद अनुराग भदौरिया ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही 50वें जन्मदिन पर 50 पुशअप लगाने की बात भी कही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 47वें जन्मदिन पर वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। सभी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कोरोना मुक्त रखने के लिए हवन पूजन किया गया। अनलॉक 2 का आज पहला दिन। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। सीए विरोधी हिंसक प्रदर्शन केस में लखनऊ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नुकसान की भरपाई के लिए दोषी प्रदर्शनकारियों की संपत्ति सीज। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने जताई उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा। इन्वेस्टमेंट को लेकर चल रही है बातचीत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में आ रही देरी से संत नाराज। ट्रस्ट पीएम को भेजेगा शिलान्यास के लिए न्योता। लॉकडाउन की वजह से हो रही शिलान्यास में देरी। हरदोई के डडियावा थाना इलाके के सिरसा मजरा पटरी में एक युवक की भाला से गोद कर हत्या कर दी गई। कानपुर देहात की रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में भाई की हत्या करने वाले भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर देहात में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 9 लोगों को घायल कर दिया। कानपुर देहात के महुबा गांव में तंत्र मंत्र के चक्कर में 9 महीने की मासूम बच्ची अंधविश्वास की बलि चढ़ गई। कानपुर में एक शख्स खुदकुशी के इरादे से गंगा बैराज में कूद गया, लेकिन मछुआरों ने डूबते युवक को नदी से निकाल लिया। आगरा में 24 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सभी शिक्षकों ने बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल की। मऊ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो उंगलियों के निशान की क्लोनिंग करके लोगों के खातों से रुपए उड़ा देता था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से क्लोन बनाने की मशीन और केमिकल बरामद हुआ है। कानपुर पुलिस अब उन पुलिसकर्मियों की चेकिंग कर रही है जो ट्रैफिक नियमों और लॉकडाउन का नियमों का पालन नहीं करते। संत कबीर नगर में हो रही बारिश से आमी नदी उफान पर है, जिसके चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर में पारिचा गांव में एक साधु ने ग्रामीणों के मजाक से आहत होकर जमीन में समाधि ले ली।
पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते लखीमपुर खीरी में शारदा घाघरा नदी उफान पर है, इससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। भगवान बांके बिहारी के भक्तों को अभी उनके दर्शन के लिए 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने गोस्वामियों की सहमति के आधार पर यह फैसला लिया है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर के ट्वीट के बाद बरेली पुलिस में हड़कंप मच गया। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने दरोगा पर 25,000 की रिश्वत मांगने का ट्वीट में जिक्र कर दिया। फिरोजाबाद के जसराना से बेहद ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें जसराना के बनवारा विद्युत उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारी दारू और मुर्गा पार्टी करते दिख रहे हैं। कोरोना के चलते भले ही वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भक्तों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहे हो, लेकिन इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बागपत में चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। गांजे की कीमत बाजार में करीब 7 लाख बताई जा रही है। एटा में कोरोना पॉजिटिव 8 साल की बच्ची ने किया सपना चौधरी के गाने पर डांस। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। आगरा में भी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 2 कुंटल 56 किलो गांजा बरामद हुआ है। पौड़ी गढ़वाल में भारत चीन सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कछुआ गति से चल रहे निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है। सेना के लिए हथियारों को पहुंचाने के मद्देनजर कार्य को तेजी से निपटाने के केंद्र सरकार के आदेश मिले हैं। इसके बाद हाईवे चौड़ीकरण कार्य की गति को बढ़ाया गया है। पतंजलि की कोरोनिल दवा मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। पतंजलि आयुर्वेद को भी नोटिस जारी किया गया है। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र पिछले 3 सप्ताह से कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। नगर के 20 वार्डों में कूड़ा नहीं उठ रहा। शहर के लोग बदबू में जीने को मजबूर हैं, तो आवारा जानवर कूड़े के ढेर में दिख रहे हैं। पौड़ी में खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए गोदामों और राशन डीलरों की दुकानों पर रखी खाद्यान्न सामग्री का स्टॉक उठाने को नहीं हो रहा। हालत यह है कि एपीएल, बीपीएल सहित अन्य कोटे में मिले निःशुल्क और सामान्य राशन का पिछला स्टॉक जहां उपभोक्ताओं के नहीं लेने से काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। टिहरी के जड़ीपानी क्वारंटीन सेंटर में एक व्यक्ति की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि 52 वर्षीय व्यक्ति 24 जून को दिल्ली से आया था और जड़ीपानी में क्वारंटीन था। 30 जून को देर रात उसकी मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना की गाइडलाइन के तहत परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नई टिहरी का चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन के लिए हुआ है। उस संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साल 2016 से वो एआईसीटी के अनुमोदन के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसमें सफलता अब मिली है। कोरोना की दवा बनाने का दावा करने के मामले पर बाबा रामदेव ने सफाई दी और कहा कि पतंजलि के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है और उनके खिलाफ गलत बातें फैलाई जा रही हैं। 22 मार्च से बंद नैनीताल के धार्मिक स्थल बुधवार से खुल गए। नैनीताल में नैना देवी, कैंची धाम, हनुमानगढ़ी समेत अन्य मंदिरों और गुरुद्वारा चर्च को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। पिछले 100 दिनों से कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर बंद किया गया था। उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। सभी धामों में एक रात गुजारने की श्रद्धालुओं को परमिशन मिलेगी। तो आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन 4 धाम यात्रा में अभी सिर्फ उत्तराखंड राज्य के ही लोगों को जाने की इजाजत होगी और इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती केदार धाम यात्रा को लेकर है, जहां 16 किलोमीटर पैदल मार्ग में यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था बना रही है। इंटरस्टेट 4 धाम यात्रा को लेकर 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में उत्साह देखा गया। हालांकि शर्तों के साथ मिली परमिशन से पहले दिन श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर ज्यादा संख्या नहीं देखी गई। आज से चारों धामों की यात्रा शुरू होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को भगवान बद्रीनारायण के दर्शन का मौका मिलेगा, जिसके लिए प्रशासन ने मंदिर समिति द्वारा धाम में यात्रा की विशेष व्यवस्थाएं की हैं। देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज को कोविड सेंटर बनाया गया है, जिस कारण वहां ओपीडी बंद है और ओपीडी का लोड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर पड़ा है। लेकिन डॉक्टर्स डे के मौके पर भी पुरुष और महिला डॉक्टर्स पूरी मेहनत और शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। देहरादून में टमाटर के दाम 50 रुपए के पार हो गए हैं। कोरोना के डर के चलते टमाटर व्यापारियों ने टमाटर की सप्लाई निरंजनपुर मंडी में बंद कर दी है।
बरसात के दिनों में प्रशासन की कोशिश होती है कि नगर की सफाई बनी रहे, लेकिन देहरादून में सब्जी मंडी में भी सब्जी विक्रेता पूरी गंदगी सीधे नहर में डाल रहे हैं। वन विभाग की लापरवाही के चलते कोटद्वार के रतुवाड़ा उगा इलाके के पीड़ित परिवार 2 सालों से मुआवजे के लिए भटक रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए टिहरी में भी जिला प्रशासन द्वारा मानसून की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नोएडा से कोटद्वार पहुंचे 53 साल के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। अल्मोड़ा के जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान नदियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम कर रहा है। गोरिल्ला वॉर ट्रेनिंग में बॉर्डर पर रहने वाले ग्रामीणों के साथ उत्तराखंड के कई गांवों में ग्रामीणों को हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। चमोली में आतंक का दूसरा नाम बना गुलदार नरभक्षी घोषित, गोली मारने के दिए आदेश। हल्द्वानी में पिछले 15 दिनों से गुलदार शहरी इलाके में दिखाई दे रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। अल्मोड़ा के फलसीमा में पिछले 1 सप्ताह से गुलदार का आतंक से ग्रामीण परेशान। फलसीमा गांव की ही 2 महिलाओं पर गुलदार ने हमला किया था। इसके बाद वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। उधम सिंह नगर के जसपुर बाजार में सरेआम एक युवक ने एक मजदूर की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रामनगर में एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। 3 जुलाई से पूरे प्रदेश में होगी बारिश। चीन सीमा को जोड़ने वाला बद्रीनाथ माड़ा हाईवे पर स्थित लामबगड़ स्लाइड न सिर्फ आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है, बल्कि सेना के वाहनों के लिए भी परेशानी की वजह बन गई है। गोल्डन बाबा का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो पिछले 3 महीने से वेंटिलेटर पर थे। रैप की दुनिया में पहचान बनाने वाले अल्मोड़ा के गौरव मनकोटी ने उत्तराखंड पुलिस के ड्रग्स के खिलाफ मुहिम का समर्थन किया है। रैप सॉन्ग गाकर युवाओं को ड्रग्स से दूर रहने की अपील की गई है। पिथौरागढ़ पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस ने जिले भर के आपराधिक गतिविधियों में शामिल 29 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि 13 अपराधियों की शीट खोली गई है। आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्मकपाल तीर्थ पंचायत द्वारा इसका विरोध होने लगा है। पंचायत ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बद्रीनाथ यात्रा को स्थगित करने की मांग की है। कुमाऊं में एक और कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरुआत हो चुकी है। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में बने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अब कोरोना टेस्टिंग हो सकेगी। डीएम नैनीताल ने लैब की शुरुआत की। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। यहां न्यूज 18 ने दिखाया था कि कैसे आरागढ़ सब्जी मंडी में सब्जी दुकानदार कूड़े को सीधे नहर में डाल रहे हैं। अब इस पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।